पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम में हुआ गिरफ्तार। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी। चौकसी के खिलाफ भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर हुई गिरफ्तारी। बेल्जियम डिटेंशन सेंटर में पुलिस कर रही है पूछताछ। बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को मेहुल चौकसी को किया था गिरफ्तार। ईडी और सीबीआई के रिक्वेस्ट पर हुई गिरफ्तारी। इलाज के नाम पर देश छोड़ने भाग रहा था आरोपी मेहुल चौकसी 2018 में चल रहा था फरार। भारत ने बेल्जियम से चौकसी को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करी। जल्द भारत लाया जाएगा चौकसी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कंट्रोल में हुआ कानून व्यवस्था केंद्रीय बल की तैनाती के बाद सुधर रहे हैं हालात। अब तक 150 लोग गिरफ्तार। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता से मांगा इस्तीफा। 16 अप्रैल को बंगाल में शहीद दिवस मनाएगी बीजेपी। मुर्शिदाबाद हिंसा में जान गंवाने वाले हिंदुओं के प्रति बुलंद करेगी आवाज। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। कहा पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने देंगे वक्फ कानून। ममता बनर्जी को बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने घेरा। कहा अगर ममता बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करेंगी तो इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का वक्फ बिल पर बड़ा बयान। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे कानून को 1 घंटे में उखाड़ कर फेंक देंगे। चुनौती भरे अंदाज में बोले कांग्रेसी नेता इमरान मसूद। कहा जहां जहां हमारी सरकार वहां लागू होगा वक्फ बिल, नहीं होगा चाहे जो कर लो। वक्फ को लेकर दिए बयान पर इमरान मसूद ने दी सफाई। कहा मैंने बयान में नहीं दी किसी को चुनौती। हमारा विरोध बीजेपी से है, किसी समाज से नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद की घटना को भी जिक्र किया। कहा हिंसा की कोई जगह नहीं, हम लोकतंत्र, कानून और संविधान को मानने वाले। चेन्नई में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। डीएमके के कई नेता शामिल हुए। हरियाणा के दौरे पर हिसार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। हिसार से अब रामनगरी धाम में का यात्रा होगी आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की भी रखी आधारशिला। 410 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब यह संख्या 150 से पार। वक्फ बिल को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। का अब जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड भारत में कहीं भी किसी आदिवासी व्यक्ति की जमीन या संपत्ति को नहीं छुपाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैलाया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस पर किया हमला। कहा कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर साहब पर बार बार अपमान किया। उन्होंने 2 बार चुनाव हारने पर उनको मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पाखंडी होने का आरोप। कहा अगर आपको मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो किसी मुसलमान को पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते। हरियाणा के यमुनानगर के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पवार बायोगैस प्लांट का देंगे तोहफा। बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती आज संसद भवन में प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाबा साहेब को किया नमन। उपराष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बाबा साहेब के सपनों का जिक्र किया। कहा देश आज सामाजिक न्याय के सपने का साकार करते हुए जुटा हुआ है। राहुल गांधी ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। खड़गे ने भी किया नमन।
संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी, कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट में बाबा साहेब को दी गई श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमन किया। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और अजीत पवार ने बाबा साहेब को नमन किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने श्रद्धांजलि दी। गांधीनगर में बाबा साहेब अंबेडकर की 134वीं जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्रद्धांजलि दी। कहा, अंबेडकर के संविधान से चल रहा है देश। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाबा साहेब को नमन किया। कहा, बाबा साहेब के संविधान से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र चल रहा है भारत। तमिलनाडु के पलक्कम में एक्टर विजय ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। कहा, अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा। सलमान खान को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया मैसेज, लिखा कार को बम से उड़ा देंगे। कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश में बने संघ के सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। बाबा साहेब के अंबेडकर की तस्वीर का भी अनावरण कर दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा महानिदेशक का अविनाश चंद्रा से मुलाकात की। नोएडा के सनशाइन सोसाइटी में चाइल्ड मीट का आयोजन हुआ। मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी बढ़ना है थीम पर बच्चों ने प्रस्तुति दी। रांची में वंडा पूजा उत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। वंडा पूजा भक्तों की दिखी अनोखी भक्ति, आग के अंगारों पर नंगे पांव चलते हुए नजर आए। तूतुकुड़ी में शंकर रामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। तमिलनाडु के नववर्ष पर भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर में दरबार में पहुंचे डिप्टी सीएम पवन कल्याण, परिवार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विधि विधान के साथ पूजा। तंजानिया के दार एस सलाम में भारतीय मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। पड़ोसी अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया। तंजानिया मिनी डिफेंस एक्सपो में नौसेना के जहाजों के मॉडल और तकनीक का किया गया प्रदर्शन। दार एस सलाम में भारतीय नौसेना की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दूसरे देशों के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। पटना में यूथ क्लब के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मांडविया ने युवाओं को प्रेरित किया। बोले, हमें देश के लिए जीना है ताकि हम डेवलप कंट्री बने। वडोदरा में बिहार दिवस 2025 को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में राजौरी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आम लोगों और सेना प्रशासन के अफसरों ने साथ में शामिल हुए। राजौरी दिवस कार्यक्रम में सिख लड़ाकों ने हैरत अंगेज तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान लड़ाकों ने ढोल की थाप के बीच अलग अलग कौशल दिखाए। कार्यक्रम के दौरान बाइकर गैंग ने दिखाई जबरदस्त कालाबाजी को देखकर हैरान हुए लोग। राजौरी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने महिलाओं समेत कई विजेता प्रतिभागियों को किया सम्मानित। सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए कई विभागों ने लगाए स्टॉल्स। सेना ने मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को सेहत की जांच कराई। असम के जोरहाट में बिहू उत्सव की शुरुआत, लोगों ने मनाया भोग बिहू का पहला दिन। कोर्ट से आई हफ्ते भर चलने वाली बिहू त्योहार की शानदार तस्वीरें। त्योहार के लिए जगह जगह जरूरी चीजों की लगी दुकानें। तमिल नववर्ष के मौके पर मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु मां मीनाक्षी अम्मन के दर्शन पूजन किए।
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कन्नूर में मकरेरी श्री सुब्रमण्यम स्वामी तीर्थयात्रा की पहल का शुभारंभ किया। बैसाखी के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला के किया दौरा, दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था।